वो बेसिकली किस किस चीज पे कंसिस्ट करता है और फिर वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। ये सबको समझ में आ रही बात? आप मुझे बताएं कि मैं आप कह रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा रोबोट बनाने जा रहे हैं जो कि ह्यूमन को मिमिक करता है। ये बात है? आप मुझे बताएं कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? क्या सॉरी जी हेड सॉरी एक्सीलेंट। अच्छा आप बात कर किसी ने कहा है आईज, वो हेड में आएंगी, दैट इज फाइन, लेकिन मैं लेट मी आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स जो कि ह्यूमन क्रिएट करते हैं और फिर मैं कह दूंगा यस मैं कंटेन है वो बाद में, ठीक है? चलिए बात करें। अच्छा आईज होनी चाहिए या आई होनी चाहिए? एग्जैक्टली। पहले हम आइडिया बनाए और आइडिया इज आई, ओके? जो क्लास है वो आई और फिर उस आइडिया की दो फॉर्म होगी, एक है लेफ्ट आई और एक है राइट आई। ये मतलब इस तरह से क्या होता है कि हम एक क्लास बनाते हैं, हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं और उस स्ट्रक्ट के दो ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, ये एक और ऑब्जेक्ट है, ये एक और ऑब्जेक्ट, तो उसकी हम जब प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे तो वो एक चीज बन जाएगी उसकी। ये बात समझ आ रही? ठीक है? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू मेक वन क्लास जो कि आइडिया है, इसका नाम है आई, ओके? ऑलराइट। और बाय द वे जो हेड है, इस हेड में अगर आप देखें तो ये आई है जो कि दो है। अब आप समझे तो यहाँ पे आई की दो साइज की अरे पड़ी, बात समझ आ रही है? ठीक है? सो लेट्स नॉट राइट दैट कि वो क्या कह रहा है। पहले मुझे सारे के सारे बता देना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, सारा बता जो कि आपको विजिबल दिख रहा है। हाँ जी ठीक है? लेग शाबाश, अरे ये शाबाश, क्या प्लीज torso नोज, बट इसके लिए चाहिए। मैं कहता हूँ ना ह्यूमन अगर बनाना है तो बहुत सारी चीजें, बट लेट मी ट्राई टू कि मुझे इस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक बताओ। पूरा स्केलेटन की बात कर रहा हूं। चलो बना ले एक साथ, ठीक है? ये हां पहला बना लो या तो डोर्सो क्या स्टार्टिंग होती है ईगो चले नेक अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे ह्यूमन के स्ट्रक्चर में सारी की सारी प्रोसेसिंग ब्रेन इज एक्चुअली आप समझ लें कि आपका इंट मेन है इंट मेन नहीं कहते पर ब्रेन इज समथिंग जो कि बेसिकली हर एक को मैसेज देता है, तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, है ना? अच्छा नहीं बात सुने लेट्स ट्राई टू डू समथिंग। अच्छा अगर मैं आई को कहूं तो आई का फंक्शन क्या है? चलिए मैं आई के अंदर बहुत सारी चीज प्रॉपर्टीज है, मैं लेट मी नॉट टॉक अबाउट दैट, वो बहुत सारी चीजें हैं फिर आई के अंदर आपको क्या चीजें होगी, लेट मी नॉट टॉक अबाउट क्या नहीं द थिंग इज कि अगर मैं हर एक डिटेल बताना शुरू हो गया तो वो सारा लेक्चर शायद हम पूरा कोर्स इसी भी करते हैं लेकिन लेट्स आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियर, और बिहेवियर भी बहुत सारे बट लेट्स
बिहेवियर जो कि बड़ा सर्टन होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं रोबोट की बात करूं तो रोबोट में जो आई का फंक्शन होगा वो क्या एक्सेलेंट। एक्चुअली आई का जो काम है वो है टेकिंग एन इमेज। व्हाट इज एन आई? आई इज बेसिकली a camera. And what is I doing? I is continuously taking pictures. I is continuously taking pictures. Okay? So basically, take picture. So kind of like function. It's taking a picture. Wasn't it? And after taking a picture, actually it actually sends to whom? Brain. So अब एक बात सुनो, मेरा एक सवाल है आपसे। Let's say कि मैं यहाँ बैठे काम कर रहा हूँ और कोई भी चीज जो है वो यहाँ पर अपीयर की। What will tell me कि यहाँ पर कोई चीज है? Ear, sound. So there is something. Not this. अगर let's say मैंने जानबूझ के दिखाई यहाँ पर। So what is it which is actually continuously doing something जो के brain को inform करे? So basically ear जो है उसका एक काम वो क्या है? Actually इसका नाम है कुछ भी voice recording or something like that. Voice recording, ठीक है? And of course sending it to the everybody understand? So basically जो ear है, ear actually is continuously sending brain the sound waves. Okay? वो जो sound waves है वो continuously इसको brain को भेजता है. Okay? So what will happen? कि basically अगर I am writing something और मुझे अब कोई आवाज आई, what will be my immediate reaction? हाँ? बेटा क्या हुआ? आवाज क्यों आई? बेटा ये वो चीजें हैं जो कि फाउंडेशन में और ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सीरियसली बिकॉज दिस विल हर्ट यू अगर आप इसको सीरियसली। मैं आपको बात बताऊं कि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऊप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऊप जो है वो एक कंप्लीटली नया वे ऑफ थिंकिंग। इट एक्चुअली जो आपने पूरा वे ऑफ थिंकिंग पहले डेवलप की होती है वो बाकायदा डंप हो जाती है। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि हमें पहले बड़ी कोडिंग आती है तो आप ये इंजीनियरिंग होकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो है वो आपसे बड़ी बुरी होगी अगर इसको आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सीरियसली रियली सीरियस स्टफ। ओके बेटा थैंक। अब बेसिकली मैंने मेरे ईयर्स ने कोई आवाज सुनी और वो ब्रेन को भेजी। अब व्हाट विल बी माय ब्रेन्स रिएक्शन which will going to do me something excellent. It should, the brain should send message to head get does it make sense? So basically head की का एक फंक्शन है जिसका नाम है टर्म और यहाँ पे शायद उसको कोई डिग्री पास हो इतनी डिग्री टर्म ये बात समझ। और बेसिकली look at this. अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम आम तौर पे जो प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना वो सीरीज में ये होगा फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रोबोट वाली फॉर्म में अगर देखें तो हमारे कंटिन्यूअसली बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। देखो क्या अगर वो हेड कहता है क्या मुझे ब्रेन ये कहेगा कि एग्जैक्टली 60 डिग्री रोटेट करना नहीं, क्या कहेगा? आवाज तरफ भी नहीं करेगा। What will अब मैं बेसिकली क्या करूँगा और मैं अचानक यूं नहीं करता एग्जैक्ट उतना नहीं मूव करता। So what will happen is I will keep on rotating जब तक कोई चीज उधर नहीं आती और उस प्रोसेस में कुछ और हो रहा हो वो क्या हो रहा बॉडी शट। यस हमारा कैमरा आईज will be constantly taking frame
frame by frame images and sending it to brain, and the brain will be processing them really fast. ये बात समझ? And basically what will happen is कि मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा, थोड़ा सा रोटेट करूँगा, थोड़ा सा रोटेट करूँगा, जैसे मुझे इमेज नजर आएगा, और अब मेरा ब्रेन मुझे कहेगा stop. Okay? And now my brain has I mean will take some time to recognize what is that shape. ये बात समझ? ये बात समझ? So एक यहाँ पर मैं कुछ चीजें नहीं लिख रहा, ब्रेन का काम जो है उसकी अगर फंक्शनैलिटी लिखने बैठो तो वो पता नहीं कितनी सारी फैसिलिटी है, बिकॉज क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें लर्न की होती। ये बात नहीं? अब अगर मेरा छोटा बेटा जो है वो तो अब उसने कभी सांप देखा भी नहीं होगा, अब अगर वो चीज देखा तो बोलेगा चलो मैं तो पकड़ पाऊंगा, ठीक है, लेकिन हम नहीं पकड़ेंगे बिकॉज हमारे ब्रेन ने लर्न किया। तो द थिंग इज के ये हर एक के हिसाब से फॉर्म बदलेगा। ये जो ब्रेन का जो अगर आप क्लास बनाए तो उसका बेसिकली उसकी जो अंदर ट्रेनिंग हुई है वो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज सेट हुई है वो हर एक के हिसाब से डिफरेंट है। अल्दो के ब्रेन का जो क्लास है वो एग्जैक्टली सेम है, आइडिया सबका सेम है। ये बात समझ आ रही है? ब्रेन एज ए बायोलॉजिकल थिंग सबकी सेम है, लेकिन हर एक की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से, वैल्यूज डिफरेंट। बात समझ? सो और वही सब कुछ डिफाइन है। ये बात समझ? नाउ लुक एट दिस, माय ब्रेन हैज रिकॉग्नाइज्ड कि वो क्या चीज है, अब वो सांप है, ठीक है, तो माय इमीडिएट रिएक्शन विल बी रन वेयर, वो बात है। So the thing is के अब इशू है, तो नाउ लुक एट दिस, यस ये बात ठीक है। तो the thing is के my brain's immediate reaction perhaps will be first के आप शायद थोड़े से कदम पीछे हो जाए, लेकिन मैं बहुत से करीब हूँ तो मैं उससे पीछे हो जाऊँगा। अगर फॉर एग्जांपल ये भी होता है, ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेफ राउट लेना है तो आई माइट डू समथिंग लाइक दिस, कि मैं कोई हाइट वाली चीज़ों को पहले रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करूँगा, हाउ कैन आई एस्केप, आई विल ट्राई टू लुक अराउंड एंड माई ब्रेन विल गोइंग टू मेक पिक्चर एंड मेक एन एल्गोरिथम कि मुझे किस तरह से निकलना है। अब अगर कोई फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उस्मान ने जो आइडिया दिया कि लेट्स से वो किसी ऊपर अगर कोई चीज पास में मिल जाता है तो ऊपर से वो ऊपर से घुस सकता है, ओके, लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर ठीक है। तो नाउ द थिंग इज के लेट्स से एक तरीका ये है कि वो चीज भाई, ठीक है, कि तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना। अब बात ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड the thing is के these whole objects will going to make some decisions. The brain will be making decisions and asking these objects to do something, ठीक है, वो depending upon कि कौन सा वो algorithm बनता है। So brain will come up with a scheme और scheme को हमें वो execute करवाएगा objects के दरमियान में interaction करके। इसे तो समझ आ गई बात? Everybody understand? I hope you understand the fundamental idea के ऊप का जो आइडिया है वो क्या है, कि what we will going to do is, अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या आपको ये पता चलता है कि आई जो है वो जो फ्रेम ले रही है, वो जो फोटोज ले रही है, वो कैसे ले रही है, हमारे कॉर्निया के ऊपर किस तरह से वो नर्व्स होती हैं और कैसे वो इमेज क्रिएट करती हैं और कैसे रिफ्लेक्टेड इमेज भेजती हैं, और हम उसे जो है वो रिफ्लेक्टेड नहीं बल्कि डायरेक्टेड देखते हैं, कैसे ये मैं नहीं पता। बट द थिंग इज ये सारी बातें क्या हमें पता लगती हैं? ऊप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम देखेंगे, यानी ऊप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे वो ये होगी कि वी विल गोइंग टू मेक these classes जो कि ऑब्जेक्ट के आइडियाज, ओके, जो ऑब्जेक्ट्स के आइडियाज होंगे। और अब मैं आइंदा मैं ये करूंगा, किसी का मैंने मोबाइल देखा तो मैं उसे उठाऊंगा और उठा के उस जहां से मैं दूंगा उसको मैं इस दीवार में, एंड आई एम सीरियस, ओके।